आज हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब। पीटीआई गवर्नमेंट ने एक सेहत कार्ड इशू किया था। एक सेहत कार्ड इन्होंने शुरू किया, जानते हैं हकायक क्या और किस तरह ये सेहत के मामले में लोगों को रिलीफ देने जा रहे हैं। सर, पीटीआई तो एक गवर्नमेंट थी पूरी विफाक के अंदर, वो गवर्नमेंट का बजट होता है, वो तो इलाज करवा सकते हैं सेहत कार्ड पे। आपने सेहत कार्ड देने का ऐलान कर दिया है। गवर्नर सिंध जाती खर्च पर ये सब करेंगे या कोई सिंध गवर्नमेंट आपको हेल्प करने जा रही है? ये सारा मामला है क्या? देखें जी, बात ये है कि सेहत कार्ड और सेहत का इलाज हर एक बंदे की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे वो मुस्तहिक और मजबूर लोग जो माशी बहरान का शिकार है। इस मुल्क में कोई पुरसान हाल नहीं है। इस सूबे में फ्लड आया, कोविड के बाद लोग गरीब हो गए हैं, और इस गुर्बत की वजह से उधार मांग के इलाज करवाना और या दवाइयाँ ना ख़रीदने की सकत होकर दवाई ना खाना, दोनों सूरतों में लोग परेशान और मजबूर हैं। तो हमने ये सोचा कि हम लोगों को कैसे रिलीफ दे सकते हैं। तो इस सिलसिले में मेरी 6 महीने से मीटिंग्स चल रही थी स्टेट लाइफ के सीईओ से, और उन्होंने हमें एक CSR प्रोग्राम बना के दिया है। और हमने ये सोचा था कि हम मुख्तलिफ़ बैंकों से और प्राइवेट सेक्टर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इतने इतने हज़ार कार्ड ख़रीदे, ताकि उतने उतने हज़ार ख़ानदान 10 लाख रुपए तक का फ्री इंश्योरेंस हेल्थ कार्ड ले सकते हैं। इसके साथ साथ मेरी जो सेहत सहूलत कार के MD हैं कार्ड के, उन्होंने मुझसे मीटिंग की, अरशद कायम खानी साहब ने और स्टेट लाइफ के CEO ने, और फिर हमने काफ़ी मीटिंग्स के बाद ये भी करवा दिया है कि आज चीफ मिनिस्टर साहब की टेबल पर समरी रखी है। सारे डिपार्टमेंट ने उसको साइन किया है, सेक्रेटरी हेल्थ ने, मिनिस्टर हेल्थ ने, चीफ सेक्रेटरी ने, और अगर वो एक साइन कर देते हैं तो आप ये समझें कि पूरे सिंध के लिए ये सेहत सहूलत मैसर होगी। हर गरीब आदमी सीएम सिंध साहब साइन कर देंगे? मुझे नहीं लगता साइन कर देंगे। क्या वजह है सर? इसलिए कि वो 2015 से पूरे पाकिस्तान में ये कार्ड मौजूद है। आज इतनी मैंने खुद उनको फ़ोन करके रिक्वेस्ट की कि आप जाते जाते ये एक नेक काम कर दें, अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। मैंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी फ़ोन किया। इस सेहत कार्ड से सिंध भर के लोग मुस्तफिद हो सकेंगे या सिर्फ ये शुरू में कराची वालों के लिए? नहीं, ये पूरे सिंध के हर आदमी ये ID कार्ड से ही कन्वर्ट हो जाएगा। 10 लाख रुपए तक का इलाज? 10 लाख तक का आगा खान समेत 1500 हॉस्पिटल्स पूरे पाकिस्तान के, और ये पूरे पाकिस्तान में जाके इलाज। यानी आवाम को जो सेहत के मामले में रिलीफ मिलने वाला है, इसके अंदर रुकावट उनके पास समरी पड़ी हुई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 10 दिन से उन्होंने सिर्फ एक साइन करना है, और उस साइन से पहले तक सिंध गवर्नमेंट ये जो छोटे मोटे सारे और बड़े हॉस्पिटल्स हैं कराची में, उनको 95 अरब रुपया ग्रांट देती है। 95 बिलियन 95 अरब रुपया। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? और ये हॉस्पिटल्स को देते हैं वो लोग। लेकिन जो समरी CM साहब के पास पड़ी है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के 85 अरब बचा रही है, और पूरे सिंध को वो कार्ड मिल रहा है। आपने जो सेहत कार्ड का ऐलान किया, अगर ये वज़ीर आला सिंध साहब आपकी समरी पे दस्तखत कर देते हैं तो कितने दिनों में ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा? हैरानकुन बात है कि जैसे ही साइन करेंगे उसके अगले 4 दिनों में शुरू हो जाएगा इलाज। ओनली 4 days। यस, महंगे से महंगे अस्पताल में कर सकते, किसी से भी कराएं। ID कार्ड कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ ID कार्ड नंबर देना है। हर आदमी गरीब जो मुस्तहिक है वो इलाज करा सकता है। बड़े पाकिस्तान में बड़ी धूम मची इस चीज़ की कि गवर्नर सिंध साहब ने गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए हैं और बच्चों को दावत दी है कि आए यहाँ से मुफ्त 10-10, 12-12 लाख रुपए वाला IT कोर्स करें और 15-15 लाख रुपए माहाना कमाएं। 5 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 50,000 लोग सिलेक्ट हो गए। गवर्नर हाउस में ऐसा लगता है कोई बाजार है, कोई चिड़ियाघर बन गया है। स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। ये IT की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ये सारा जो सफर था, कितनी मुश्किलात इसमें आई, कितना खर्चा है, कितने पैसे लगे, कौन लोग साथ दे रहे हैं, और ये बच्चे जब गवर्नर हाउस के अंदर से ये टेस्ट करके जाएंगे, कितने पैसे माहाना कमा लेंगे? मुश्किल बड़ी आई, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नर हाउस का कोई पैसा शामिल नहीं था। स्पॉन्सर्स थे, दोस्त थे, करीबी जानने वाले थे। हमने 24,000 स्क्वायर फीट का कंक्रीट का फ्लोर लगाया है। हमने यहाँ पर 24 AC लगाए हैं, जो फुली एयर कंडीशन ये मार्की है। ये सब गवर्नर हाउस के अंदर हो रहा है। परमानेंट मार्की है, वाटरप्रूफ मार्की है। 600 लोगों की कंप्यूटर लैब है जिसमें कंप्यूटर लगाए गए हैं। 2000 लोगों की सिटिंग है। वीडियो वॉल लगाई गई है जिसपे ऑनलाइन क्लासेस होंगी,
बहुत बड़ी वीडियो वॉल है, तकरीबन 2.5 मिलियन का तो सिर्फ साउंड सिस्टम लगा है। और ये सारी चीज़ें लग चुकी हैं। 20 से ज़ायद वॉशरूम बन चुके हैं, कैफेटेरिया बन गया है, यहाँ पर फाउंटेन लग रहा है, गवर्नर हाउस पार्क के बन अंदर रहा है। यूनिवर्सिटी बना दी है ये क्या? यूनिवर्सिटी बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। 6 फरवरी से पहली क्लास शुरू हो रही है और मैं कितने समझता हजार हूँ बच्चों को करवाया जाएगा? हम 50,000 बच्चों को ऑन साइट और 4.5 लाख बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। इस कोर्स को करने के बाद जो कि मुफ्त में आप करवा रहे हैं, 15 कितने पैसे से कमा सकते हैं? 20 लाख महीना मैं गारंटी करता हूँ हर शख्स कमा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब3, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, इसमें भी हुकूमत ये- पाकिस्तान या हुकूमत ये सिंध का कोई पैसा 1 नहीं रुपया शामिल नहीं है। है? ये बताएं, इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी। एक और इलेक्शन हो जाएगा और इससे पहले भी बहुत सारे इलेक्शन हुए हैं। जो लोग इलेक्शन में खड़े होंगे उनकी किस्मत बदल जाएगी। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि जो लोग आए वो लोगों की किस्मत बदलें। मुझे ये बताएं कि अगर आप गवर्नरशिप, जब इस मनसब से आप हट जाएंगे, तो कामरान टिसौरी का मुस्तकबिल क्या है? किस कुर्सी की ख्वाहिश आप रखते हैं? अपने आप को सदर पाकिस्तान देख रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, ये जरा बता दें। सिर्फ ये ख्वाहिश है कि ये जो आईटी का इनिशिएटिव मैंने शुरू किया है, 1 साल ये लगा कर कंप्लीट कर लूँ मैं। जो मेरी ख्वाहिश है, चाहे मैं गवर्नर हूँ या नहीं हूँ, मेरी ख्वाहिश है सर, कि क्या आने वाला गवर्नर आपके इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू कर अल्लाह ताला पाएगा? उसके दिल में डालेगा, मैं आके उसके आगे हाथ जोड़ लूँगा, मैं उससे रिक्वेस्ट कर लूँगा। मैं उसको कहूँगा कि ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें गवर्नर हाउस का 1 रुपया नहीं लगा हुआ, लेकिन ये मैं गवर्नर के हवाले कर रहा हूँ। सारे काम हो जाएंगे, हम ऐसे नहीं लोगों को मायूस छोड़ेंगे।